मेरा नाम यासिर है। इस वक्त मेरी उम्र 25 साल थी और मैं कराची यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स कर रहा था। मेरे वालिद एक कामयाब बरामद कुंदा थे जिनका टेक्सटाइल का कारोबार पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ था। उनके कारोबारी सफ़र की वजह से वो अक्सर लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद का सफ़र करते रहते थे। मेरी वालिदा घर की एक मिसाली थी जो न सिर्फ घर के इंतजामात को संभालती थे बल्कि महल्ले की खवातीन के लिए कुरान पाक की खातून थी, तालीम भी देती थी। हमारे घर में मेरी बड़ी बहन सानिया भी थी जो शादी के बाद शिकागो अमेरिका में मुकीम थी। हमारे घर में जबीदा बीबी नामी एक मुअम्मिर खादमा 10 साल से काम कर रही थी जो अपनी नवासी अरीबा की परवरिश भी कर रही थी। अरीबा इस वक्त 15 साल की थी मगर इसकी आंखों में उम्र से बढ़कर संजीदगी थी। 2 साल कबल इसके वालिदैन एक कार हादसे में इंतकाल कर गए थे और इसकी परवरिश की जिम्मेदारी जबीदा बीबी ने अपने कंधों पर ले ली थी। एक बज जब मेरे वालिदैन को फैसलाबाद जाना पड़ा तो वालदा ने अपनी वालदा की तबीयत नासाज होने की वजह से उनसे मिलने का फैसला किया। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, हम तकरीबन 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं। तुम्हारा इम्तिहान करीब है, इसलिए तुम घर पर पढ़ाई करते रहो। मैंने हाँ में सर हिला दिया। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद जबीदा बीबी और अरीबिया मामूल के मुताबिक घर के कामकाज के लिए आ गईं। मैं अपने कमरे में बीला बुखार है वो अकाउंटिंग के पेपर्स हल कर रहा था कि अचानक जबीदा बीबी ने दरवाज़ा खटखटाया। भाई साहब, गरीबा को तेज खड़ी भी नहीं हो पा रही, उन्होंने घबराई हुई आवाज में कहा। मैंने फौरन अपनी किताबें बंद की और अरीबिया को देखने गया। वो बावर्ची खाने के फर्श पर चटाई पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा सुर्ख था और पेशानी पर पसीना चमक रहा था। मैंने अपना हाथ उसकी पेशानी पर रखा तो शदीद गर्मी महसूस हुई। फौरन हस्पताल चलना होगा, मैंने कहा। जबीदा बीबी ने कहा, लेकिन आज शहर में हड़ताल है, ट्रैफिक बंद है। मैंने जवाब दिया, कोई बात नहीं, हम पैदल ही चलेंगे। हम तीनों करीबी क्लिनिक की तरफ पैदल चल पड़े। रास्ते में कई बार हमें पुलिस की गाड़ियां और बॉर्डर वाले जवान नजर आए। गरीबा की हालत देखकर एक रक्षा वाले ने हम पर रहम खाया और हमें मुफ्त में क्लिनिक तक पहुंचा दिया। डॉक्टर साहब ने मुआयना किया तो मालूम हुआ कि गरीबा को टाइफाइड का बुखार है। उन्होंने कुछ दवाएं लिखकर दी और मुकम्मल आराम का हुक्म दिया। घर वापस आकर मैंने अरीबा के लिए अपने कमरे का बिस्तर लगाया। जुबैदा बीबी ने खाने के लिए दलिया बनाया। मैंने अरीबा को ये यासिर दवा दी तो उसने शर्माते हुए कहा, शुक्रिया भाई। उसकी ये सादगी मेरे दिल को छू गई। रात को जब शहर में फायरिंग की आवाजें सुनाई दी तो जुबैदा बीबी बहुत परेशान हुई। भाई साहब, मेरा घर शहर के दूसरे सिरे पर है, वहां फसाद हो रहा है, क्या मैं अरीमा को यहीं छोड़ सकती हूँ? मैंने फौरन कहा, बिल्कुल जुबैदा खाला, अरीबा हमारे घर की बेटी की तरह है। अगले कई दिनों तक शहर में तनाव रहा। यूनिवर्सिटी बंद हो गई, बाजार वीरान हो गए। इन दिनों मैंने और अरीबा ने मिलकर घर के तमाम काम संभाल लिए। सुबह मैं नाश्ता तैयार करता तो अरीबा बर्तन साफ करती। दोपहर को हम इकट्ठे खाना पकाते। मैंने उसे सैंडविच बनाना सिखाया तो उसने मुझे पराठे बनाने का तरीका बताया। शाम को हम इकट्ठे बैठकर चाय पीते और बातें करते। एक दिन अरीबा ने अपनी डायरी से एक नज़्म सुनाई जिस मैं उसने अपने वालिदैन को याद किया था। उसकी आवाज में जब ये मिसरा आया, तुम्हारे बगैर घर उदास सा लगता है, तो मेरे आंसू निकल आए। जब हालात मामूल पर आए तो जबीदा बीबी वापस आई। अरीबा को लेते वक्त उन्होंने मेरे हाथ चूम लिए। भाई साहब, आपने मेरी बच्ची की जान बचाई, वो रोते हुए बोली। मैंने कहा, जबीदा खाला, अरीबा तो हमारी अपनी है। इस वाक़े के बाद अरीबा का हमारे घर आना जाना लगा रहा। वो अक्सर मेरे साथ बैठकर पढ़ती और मैं उसके होमवर्क में मदद करता। एक दिन मैंने महसूस किया कि अरीबा के अंदर पहले से कहीं ज्यादा खुद एतमादी आ गई है। वो अब मेरी बहन सानिया को वीडियो कॉल करके अंग्रेजी में बात करती और अपने स्कूल के ड्रामों में हिस्सा लेने लगी।
جب میرے والدین واپس آئے تو میں نے انہیں پورا واقعہ سنایا۔ والد صاحب نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا، بیٹا تم نے سچی انسانیت کا ثبوت اور مدد سے اپنی دیا ہے۔ والدہ نے اریبہ کو اپنی گود میں بٹھا لیا، کہا، اب سے تم میری بیٹی ہو۔ وقت گزرتا گیا، میں نے اپنا ماسٹرز مکمل کیا اور والد کے کاروبار میں شامل ہو گیا۔ اریبہ نے میری تعلیم جاری رکھی اور اب وہ ایک معروف کالج میں پڑھ رہی ہے۔ آج جب میں ماضی پر نظر ڈالتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ اس مشکل وقت میں ہمیں ایک دوسرے کے بہت قریب کر دیا تھا۔ اریبہ اب بھی ہر ہفتے ہمارے گھر آتی ہے اور والدہ اس کے لیے خصوصی طور پر اس کی پسندیدہ چیزوں کا انتظام کرتی ہے۔ یہ واقعہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا کہ کس طرح ایک چھوٹی سی ذمہ داری، تھوڑی سی ہمدردی اور سچی محبت نے ایک یتیم بچی کی زندگی بدل دی۔ آج جب میں اریبہ کو کالج میں یونیفارم میں دیکھتا ہوں تو مجھے فخر ہوتا ہے کہ ہم نے مل کر اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں مدد کی۔ زندگی بنانے مدد کے اس سبق نے مجھے سکھایا کہ حقیقی خوشی دوسروں کی مدد کرنے میں ہے اور رشتے خون کے